आज यहाँ नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण कर रहे हैं। देखना चाहते हैं क्या इस संसार में कोई सुखी है या नहीं है। लेकिन आया है नानक दुखिया सब संसार, ये सारा संसार दुखी है। कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, नहीं तो संतान से दुखी है। नारद जी भ्रमण करते हुए वृंदावन धाम में पहुंचे, और जब वृंदावन धाम में पहुंचे हैं तो वृंदावन धाम में पहुंचकर एक दृश्य देख रहे हैं, और उस दृश्य को देखकर चकित हो गए। ततास्ते मया दृष्टम श्वेतां तन्मयीनीश्वरम् एका तु तरुणी तत्र निशाणे खिने मानस। एक दृश्य देख रहे हैं, और दृश्य कैसा है? एक युवती यमुना किनारे बैठी हुई है, उसके जंघा पर दो वृद्ध पुरुष लेटे हुए हैं सिर रखकर। बहुत सी सखियां पंखा जल रही हैं। जब बहुत सी सखियों को पंखा जलते हुए देखा है, उन दो वृद्ध पुरुषों को उनकी जंघाओं पर सिर रखकर लेटे हुए देखा, तो नारद जी पूछ बैठे हैं, काशी त्वम काम मोचे मां नार्याम पदमलोचन। हे देवी, आप कौन हैं? और ये जो आपकी जंघाओं पर सिर रखकर लेटे हुए हैं, ये कौन है? बहुत सी सखियां पंखा जल रही हैं, ये कौन है? वदम देवी सविस्तारम स्वस्य दुखस्य कारणम। तुम्हारे दुख का कारण क्या है? जैसे ही पूछा है तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो आज यहां रोना प्रारंभ कर दिया है। क्योंकि दुखी व्यक्ति से कोई पूछ ले कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है, तो उसकी आंखों से अकस्मात आंसू निकलने प्रारंभ हो जाते हैं, रोना प्रारंभ हो जाता है। और रोते रोते क्या कह रहे हैं? अहम भक्ति रीति ख्याता इमो में तनयो मत ज्ञान वैराग्य नामानु काल योगे नजर जरा। अहम भक्ति रीति ख्याता, मैं कौन हूं? भक्ति देवी। और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, जिनके सिर मेरी जंघाओं पर रखे हुए हैं। ये बहुत सी सखियां पंखा जल रही हैं, ये कोई और नहीं, पवित्र नदियां हैं। अब नारद जी चिंता में पड़ गए। मां तो यौवन अवस्था में है और पुत्र वृद्ध अवस्था में। ये ऐसा कैसे हो सकता है? काल योगे न चर्चरा। ये कलयुग का प्रभाव है महाराज, ये कलयुग की दृष्टि है, जिसके कारणवश संतान तो वृद्ध अवस्था को प्राप्त हो गई और माता को अभी यौवन अवस्था है। समझाना चाहते हैं। जैसे ही पूछा है, कलयुग का सबसे बड़ा दोष, सोई सयान जो पर धन हारी, जो कर दम्भ सुबड़े आचारी। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ओ जो कह झूठ मसखरी जाना, कल जुग सोई गुणवंत बखाना। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कलयुग के दोषों का बखान करना चाहते हैं। श्रृणुत्वा वहिता वाले युगयम दारुणा कलिम तेन लुप्त सदाचार योग मार्ग स्तपांस। कलयुग के दोषों का बखान। सोई सयान जो परधनहारी। महाराज, कलयुग में सयाना किसे कहा गया है? जो दूसरे के धन को अपना बना ले, जो दूसरे की संपत्ति को अपना बना ले, उसे क्या बोलते हैं? सयाना, चतुर।
आज के समाज में चतुर कौन है, सयाना कौन है, जो दूसरे के धन को, दूसरे की संपदा को, दूसरे के पद को, दूसरे की प्रतिष्ठा को अपना बना ले। जो कर दम्भ सो बड़ा आचारी, और जिसके अंदर पाखंड भरा हुआ है वही तो बड़ा आचरण करने वाला होता है। जो कहे झूठ मसखरी जाना, कलयुग सोई गुणवंत बखाना। कलयुग में गुणवान किसे कहा गया है? जो झूठ बोलना जानता है, मजाक करना जानता है, हंसी करना जानता है। जो हंसी मजाक करना नहीं जानता उसे गुणवान नहीं कहते। गुणवत्ता उसके अच्छे कर्मों से नहीं है। गुणवत्ता किसकी रह गई है? नकटे बूचे सबते ऊंचे। जिनके अंदर हजार अवगुण हैं वही गुणवत्ता के अधिकारी बन गए हैं। जिनके पास में धन है, जिनके पास संपदा है, चाहे उनके अंदर कितने भी हजार अवगुण क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें गुणवानों में गिनती की जाती है। गुणवानों ऐसे ही नहीं। यदि धन है, संपदा है तो गुणवान है। यदि धन नहीं है, संपदा नहीं है, तो फिर आप गुणवान नहीं हो सकते। धन है, संपदा है, आप गुणवान भी हैं, विद्वान भी हैं, चरित्रवान भी हैं, धैर्यवान भी हैं। पुरुषार्थ आपके अंदर कस कूट कूट कर भरा हुआ है, लेकिन धन नहीं है तो आज के समय में आपके अंदर चाहे कितने भी गुण क्यों ना हो, लेकिन वो सभी अवगुणों में प्रकट हो जाएंगे। आगे की पंक्ति में, जाके नखे अरु जटा विशाला, सोई तापस प्रसिद्ध कले काला। जाके बड़ी बड़ी जटाएं, बड़े बड़े बाल, बड़े बड़े नाखून, उसे कलयुग में क्या कहते हैं? तपस्वी। जटा रखाए से भगवान की प्राप्ति होना संभव है। हाँ ठीक है, आपने अपने आपको, अपनी इंद्रियों को इतना समेट लिया है। जटा रखने का भावार्थ क्या है? आप रूप और गुण से परे हैं। आप रूप और गुण से परे हैं। आप तो केवल निराकार में हैं। लेकिन आज जटा रखने का केवल भावार्थ क्या रह गया है कि हम संत बन गए। जटा रखाए से भगवान नहीं मिलता है। हाँ, यदि आप रूप और गुण से परे देख रहे हैं तो फिर जटा रखाओ तो, ना रखाओ तो। भगवान के लिए किसी भी सिंबल की आवश्यकता नहीं। ये ना सोचें कि आप पैंट शर्ट पहनते हैं तो फिर आपको भगवान नहीं मिलेंगे। आप धोती कुर्ता पहनते हैं तो आपको भगवान जल्दी मिल जाएंगे। आप ऐसे वस्त्र पहनेंगे तो भगवान जल्दी मिलेंगे। श्वेत वस्त्र पहन लिए या पीत वस्त्र पहन लिए या नारंगी वस्त्र पहन लिए तो आपको भगवान से मिलन जल्दी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। वस्त्रों से, हाँ, वस्त्रों से मन में शांति होती है। श्वेत वस्त्र पहनने से हमारा मन चलायमान नहीं होता, इसके अंदर भड़काऊपन नहीं आता है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हर रंग भगवान ने नहीं बनाया है। क्या सफेद रंग ही भगवान ने बनाया है? मेरे भगवान की पीली पीतांबरी है। रामायण में नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, काली कमलिया है। राम जी के नीले वस्त्र हैं, तो क्या वो भगवान नहीं है? किसी वस्त्र को पहनने से भगवान जल्दी मिल जाएगा, किसी वस्त्र को पहनने से भगवान देरी से मिलेगा, ऐसा नहीं। भगवान हमारी भावनाओं से मिलेंगे। हमारा अंतर मन कैसा है उनके प्रति, हमारी सोच कैसी है, क्या हम भगवान को पाना चाहते हैं या नहीं पाना चाहते। तन को जोगी सब करे, मन को करे ना कोई, मन को जोगी जो करे, संत कहावे सोए। यदि आपने श्वेत वस्त्र पहन लिए तो भगवान मिल जाएगा, मेरी तरह पीले वस्त्र पहन लिए तो भगवान मिल जाएगा। भगवान ना श्वेत वस्त्रों से मिलता है ना पीत वस्त्रों से। भगवान ना नग्न रहने से मिलता है ना पूरे वस्त्र पहनने से। भगवान भावे ही विद्यते देवा।
भगवान तेरी भावनाओं से मिलेगा। और यदि तेरी भावना ही नहीं है तो भैया चाहे कुछ भी कोशिश कर ले, कितने भी श्वेत वस्त्र पहन ले, कितने भी श्रृंगार कर, चाहे मत।